जय श्री राम। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की से पहली बार की बातचीत, साथ में प्रख्यात उद्योगपति एलन मस्क भी रहे। अमेरिका में हुए हालिया राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की से पहली बार फोन पर बातचीत की। इस वार्ता में खास बात यह थी कि विख्यात उद्योगपति एलन मस्क भी इस बातचीत के समय उपस्थित थे। ये ट्रंप प्रशासन में मस्क की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है, जो अब न केवल तकनीकी क्षेत्र में बल्कि कूटनीति में भी प्रभावशाली भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। वहीं ट्रंप ने अभी तक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से संपर्क नहीं किया है, जो भविष्य में अमेरिका की विदेश नीति में संभावित बदलावों की ओर संकेत करता है। चुनावी अभियान के दौरान ट्रंप ने यूक्रेन को दी जाने वाली अमेरिकी आर्थिक सहायता का विरोध किया था, जिसके कारण यूक्रेन में चिंताएं बढ़ी थीं। लेकिन शुरुआती संकेत बताते हैं कि ट्रंप और जेलेंस्की के बीच हुई यह बातचीत सकारात्मक रही, जो दोनों देशों के बीच भविष्य में सहयोग का संकेत देती है। ट्रंप प्रशासन में मस्क का प्रभाव बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ हुई इस वार्ता में एलन मस्क की उपस्थिति ये दर्शाती है कि ट्रंप प्रशासन में मस्क का प्रभाव कितना व्यापक और महत्वपूर्ण हो सकता है। वैश्विक उद्योग और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपने दबदबे के लिए प्रसिद्ध मस्क की भागीदारी अब उच्च स्तरीय कूटनीति तक पहुंच चुकी है। इससे पहले मस्क ने ट्रंप और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यप एर्दोआन के बीच हुई एक कॉल में भी हिस्सा लिया था, जो ट्रंप के सहयोगी दल में मस्क की एक विशेष स्थिति को दर्शाता है। ट्रंप का मस्क को शामिल करना रणनीतिक साझेदारी की ओर एक संकेत हो सकता है, जिसमें मस्क के तकनीकी संसाधनों और वैश्विक प्रभाव का लाभ उठाया जा सके। विभिन्न विश्व नेताओं के साथ मस्क की पूर्व में हुई बातचीत को देखते हुए उनका अमेरिकी विदेश नीति को आकार देने में एक अभूतपूर्व भूमिका निभाना असंभव नहीं लगता। रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने का ट्रंप का वादा था। अपने चुनावी अभियान के दौरान ट्रंप ने बार बार ये दावा किया था कि वे राष्ट्रपति बनने से पहले ही रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करा सकते हैं। ये साहसिक घोषणा उनके समर्थकों के बीच अत्यंत लोकप्रिय रही। अब विश्लेषकों का मानना है कि जेलेंस्की के साथ उनकी प्रारंभिक बातचीत इस दिशा में पहला कदम हो सकती है। इससे उनके इरादों को लेकर अटकलें बढ़ गई हैं कि ट्रंप यूक्रेन और रूस के बीच इस लंबे संघर्ष को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाएंगे। जनवरी में जब ट्रंप आधिकारिक तौर पर राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे, तो देखना दिलचस्प होगा कि वे अपने इस वादे को किस हद तक पूरा कर पाते हैं। इस शुरुआती वार्ता से स्पष्ट संकेत मिलता है कि यूक्रेन का मामला ट्रंप के विदेशी नीति एजेंडे का एक अहम हिस्सा हो सकता है। इस 25 मिनट की बातचीत के मुख्य बिंदु हैं। एक्सियोस की रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप और जेलेंस्की की टीमों के बीच पिछले 2 महीने से संवाद जारी था। बुधवार को दोनों नेताओं के बीच करीब 25 मिनट तक बातचीत हुई। इस दौरान जेलेंस्की ने ट्रंप को उनकी जीत की बधाई दी और बातचीत सकारात्मक रही। ट्रंप ने भी जेलेंस्की को यूक्रेन के प्रति अपने समर्थन का आश्वासन दिया, जिससे यूक्रेन की चिंताओं को कम करने का प्रयास किया गया है। जेलेंस्की के लिए ये कॉल अपने आप में भविष्य में सहयोग का एक सकारात्मक संकेत मानी जा रही है। बातचीत के बाद मस्क ने भी अपने स्टारलिंक उपग्रहों के माध्यम से यूक्रेन को समर्थन जारी रखने की बात कही, जो संघर्ष के दौरान यूक्रेन की संचार व्यवस्था बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न यह है कि क्या पुतिन देंगे ट्रंप की कॉल का उत्तर। सितंबर में जेलेंस्की की अमेरिका यात्रा के दौरान ट्रंप से उनकी मुलाकात हुई थी, जिसमें उन्होंने युद्ध के कूटनीतिक समाधान पर चर्चा की थी। वहीं मौजूदा बाइडेन प्रशासन 20 जनवरी से पहले यूक्रेन को सैन्य सहायता प्रदान करने की दिशा में काम कर रहा है। माना जा रहा है कि राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप इस सहायता को बंद कर सकते हैं, जो यूक्रेन की रक्षा रणनीति में बड़े बदलाव ला सकता है। हालांकि अभी तक ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से संपर्क नहीं किया है, लेकिन क्रेमलिन ने इसके लिए तैयार रहने का संकेत दिया है। पुतिन ने हाल ही में कहा है कि यदि ट्रंप कॉल करेंगे तो वे उसका उत्तर देंगे, जो कि भविष्य में शांति वार्ता के लिए एक महत्वपूर्ण पहल साबित हो सकती है। दुनिया की निगाहें अब ट्रंप की विदेश नीति के अगले कदम पर हैं। जेलेंस्की के साथ हुई उनकी बातचीत और संभावित रूप से पुतिन से होने वाली बातचीत रूस यूक्रेन संघर्ष के भविष्य को तय कर सकती है। मस्क जैसे प्रभावशाली व्यक्तित्व की इस कूटनीति में भूमिका ने इसे और भी जटिल और रोमांचक बना दिया है, जिससे अमेरिकी, रूसी और यूक्रेनी संबंधों का अगला अध्याय दिलचस्प और उच्च स्तरीय बना रहेगा। इस समाचार समीक्षा को देखने और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया अपनी क्रिया प्रतिक्रिया से हमें अवगत कराएं। जय श्री राम।